हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। एचपीएससी ने अपनी वैकेंसीज रिलीज की हैं अभी, और एडवर्टीजमेंट भी कल हमने डिस्कस किया था। 132 पोस्टें हैं टोटल, हरियाणा और मेवात की पोस्टें मिला के इकोनॉमिक्स के लिए। सो इसमें हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग फर्स्ट टाइम लॉन्च करने जा रहे हैं अपना एचपीएससी का कोर्स, क्या लॉन्च किया जाए। अगर आप लोग जितने कैंडिडेट्स होंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है हमारा, भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है एचपीएससी बैच में। क्योंकि इससे पहले ये जो सब्जेक्टिव पैटर्न है, ठीक है, इस पे थोड़ा सा ये था कि क्वेश्चंस किस टाइप का आएगा, ये क्वेश्चन बड़ा था। लेकिन जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा एनालिसिस किया तो ये पता किया कि जो ये एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है, ऐसा है कि हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज सिलेबस हमने कल कर लिया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन पेपर को, और पैटर्न क्या रहने वाला है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें तो स्क्रीनिंग है, आप सभी को पता है स्क्रीनिंग में सिर्फ हमें क्या चाहिए, 25% मार्क्स चाहिए, और टोटल 100 एमसीक्यूज, और 100 में से ही आपको सिर्फ 25 ठीक करने हैं। और हाँ, इसमें 1/4 आपका नेगेटिव है, तो मान के ये चलिए कि हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही है। और रूल्स के हिसाब से आपको एक मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। 10% से ज़्यादा ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो मतलब आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना है, तो और 1/4 उसका रॉन्ग भी है, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ये देख लीजिए कि स्क्रीनिंग टेस्ट 20 मार्क्स का तो है आपका, पेडागोजी, जनरल अवेयरनेस, एजुकेशन साइकोलॉजी, ये वगैरह 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो 80 क्वेश्चन रहेंगे वो सब्जेक्ट कंसर्न रहेंगे। ठीक है, अब ये 2 घंटे में पूरा करना है। अब जो आपका स्कोरिंग रहेगा वो सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ वो बच्चे जो बच्चे आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी की या फिर पीजीटी की, वो ईजिली इसको निकाल देंगे। कुछ ज़्यादा लास्ट टाइम भी इसका लेवल हाई नहीं आया था। ठीक है, 25% मार्क्स लेने हैं, और 25 मार्क्स कहने का मतलब ये है कि अगर आप 100 में से 40 भी ठीक कर दोगे तब भी वो माइनस एडजस्ट करके, ठीक है, 25 आप ले जाओगे। या फिर अप्रॉक्स अगर आप 50 भी ठीक करते हो तब भी आप भी श्योर है कि इसमें 25% आपका एग्रीगेट आ जाएगा। लेकिन इतना ईजी भी नहीं है जितना ईजी हम सोच रहे हैं। ठीक, तो यहाँ तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, वो बच्चे जो थोड़ा डिस्टेंस एजुकेशन से हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में होता क्या है कि थोड़ा डेप्थ या फिर डीप नॉलेज नहीं मिल पाता, तो उससे उनको भी, जो डिस्टेंस एजुकेशन से है, उनको थोड़ा मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है इस पे। बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा ईजी है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है ये रिटन टेस्ट है, और 150 का 3 आवर्स के लिए। अब लेकिन ये भी यूपीएससी जैसा पैटर्न बना दिया बस एचपीएससी ने। सब्जेक्टिव है, 3 घंटे में इतने क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट है। वैसे सुनने में बहुत इजी है कि 10 क्वेश्चन 3 घंटे, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम सोचें बहुत बड़ा बड़ा टास्क है। रिसेंट ये एग्जाम था लास्ट ईयर का, थोड़ा इसको देख लीजिए क्या है इसमें। अब इसमें टोटल 18 क्वेश्चन है, हाँ जी 18 क्वेश्चन है, 15 अटेम्प्ट करने हैं, 10 मार्क्स ईच है। हर क्वेश्चन 10 नंबर का है। थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं कि है क्या। अब जितने भी बच्चे एमडीयू वाले हैं, या फिर चौधरी चरण यूनिवर्सिटी वाले हैं, या फिर के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले हैं, उन बच्चों के लिए थोड़ा ईजी रहेगा। क्योंकि अभी अगर कोई और यूनिवर्सिटी भी है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, हरियाणा, खुद मैं के अंडर पढ़ा हूँ। ठीक है, 3 ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री और बीएड, ठीक है, 3 डिग्री मैंने वहाँ से की है। और मैंने ये देखा है, जो ये क्वेश्चन पैटर्न देख के, ये क्वेश्चन पैटर्न देख के वही याद आई जो हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न जो देते थे बीए के और एमए के, जो एग्ज़ाम दिए इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इस टाइप के ही क्वेश्चन के पूछता था, तो आरपीएससी ने भी उस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या पूछा है, इन विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एफिशिएंसी इज स्टडीड। अब क्वेश्चन का जो आंसर है उसको फ्रेगमेंट, अलग अलग फ्रेगमेंट में बांट दिया, 2+4+4। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा क्वेश्चन तो है, लेकिन हाँ क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया। नेक्स्ट, हाउ डू डिफाइन द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। ठीक है, टू एग्रीकल्चर क्रॉप्स के मामले में ये इजी क्वेश्चन है। अब कौन एग्री क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस करके नहीं जाता है ना। नेक्स्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर गोल्ड्स। अब इसमें थोड़ा क्वेश्चन को मोल्ड भी कर दिया है। अब क्वेश्चंस वही हैं जो आप लोग ऑलरेडी करके आते हो, बट उसको थोड़ा सा घुमा दिया है, या फिर थोड़ा सा उसको, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट पूछे और कुछ क्वेश्चन को ट्विस्ट दिया है। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मोनोपोली, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। हाउ इज प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन अंडर मोनोपोली इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी
हमें देखने को मिला कब, जब हम लोग ग्रेजुएशन में पेपर देने बैठते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में। नेक्स्ट, हाउ डज द एडिशन ऑफ गवर्नमेंट इन टू सेक्टर इकोनॉमी अफेक्ट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब यहाँ पे टू सेक्टर मॉडल, ठीक है, अब ये हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कब करते हैं हम इसको, 10th 12th में भी करते हैं, हम इसको ग्रेजुएशन में भी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट, सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी आ गया, ये क्लासिकल की थ्योरी में से आ गई। अगर हम करें कि 11th 12th की बुक्स पढ़ के जाएं तो उससे कवर नहीं होगा। ये जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है इसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल तक की या पीजी लेवल तक की बुक उठानी पड़ेगी डेफिनेटली। नेक्स्ट, और वो बच्चे जो बच्चे अभी यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप से पढ़ रहे हो फिर भी उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा कवर कर लेंगे वो, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। शो विद द हेल्प ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक। अगेन उसके आगे पूछा है द कॉम्पिटिटिव मार्केट मॉडल विच विल इंश्योर द अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी कौन लेके आएगा, ये पूछा गया है। और कुछ क्वेश्चन हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन भी मिले, ठीक है। इन्फ्लेशन इज इनवेटेबल इन एन इकोनॉमी, अब ये बॉटल नेक है, एक स्ट्रक्चरल बॉटल नेक है, डिस्कस करो कुछ। अभी जो डिस्कस वाले क्वेश्चन होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट पूछा है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिस्क इन्फ्लुएंस कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग अप्रोच। अब एक एक बार रीडिंग की जरूरत है, अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को थोड़ा याद रखना, बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल एक कला है या फिर आर्ट है। गर्ल्स इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहती हैं सब्जेक्टिव में, क्योंकि सब्जेक्टिव में गर्ल्स हैंड राइटिंग ठीक रहती है, इस वजह से मार्क्स अच्छे ले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लिकेट द विजन। अब अमृतकाल ब्लूप्रिंट आ गया क्वेश्चन बजट 2023-24 से, जो आपका बजट है वो ना पूछ ले नेक्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, केंजन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मॉडल पूछ लिया, ठीक। डेवलपिंग इकोनॉमी ऑपरेट होता है कि नहीं। PQLI और HDI कौन सा बेटर है, ठीक है, ये पूछ लिया। और अगर हम यहाँ पे इंडिकेटर्स भी डिफाइन करें दोनों के, फिर उसको कंपेयर करें तो क्वेश्चन बन जाएगा आंसर यहाँ पे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिग्रेशन एनालिसिस, तो 3 क्वेश्चन यहीं से आए रिग्रेशन एनालिसिस से। और उसके बाद एक क्वेश्चन देखो हमारे पास मिला है हमें लास्पेयर, पास्चर, फिशर मेथड, 12th की 11th क्लास का एक स्टैटिस्टिक्स वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट, ठीक है, और एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिला। उसके बाद लुइस का मॉडल देखने को मिला और एक्शर ओलिन का इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से एक ही क्वेश्चन डाला है। और बाकी ज़्यादातर हमें जो इसमें लगा, 4 सब्जेक्ट हमें पढ़ाने होते हैं 11th 12th में, माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स। ये चारों के पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये थोड़ा कम है, पब्लिक फाइनेंस वगैरह कम है, ठीक। पब्लिक फाइनेंस का तो खैर यहाँ से नहीं मिला टॉपिक, क्योंकि वो सिलेबस में भी नहीं था। अब बैच में देखिए क्या है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं HPSC का बैच, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग कुछ बच्चों की क्वारी थी लेकिन हमने बैच स्टार्ट नहीं किया था। इस बार आपके कमेंट्स कुछ ज़्यादा थे लास्ट वीडियो में, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इस पे इनिशिएट ले रहे हैं। बैच वैलिडिटी देख लीजिए 8 मंथ्स की रहेगी, अगर एग्जाम डिले होता है तो ये फर्दर बैच एक्सटेंड हो जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट, 1 अगस्त से हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं बाई परचेजिंग द कोर्स, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट वाइज आपको रिटर्न नोट्स मिल जाएंगे सब्जेक्ट की तैयारी के लिए। नेक्स्ट, मतलब जो आप लोग रिटर्न एग्जाम की तैयारी करोगे, प्लस अगर MCQs के लिए जो आप 80 नंबर का है आपका, उसके लिए लेक्चर्स, PDFs और MCQs, लेक्चर वाइज MCQs आपको मिल जाएंगे, और आपके नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में भी वो काम आएंगे किसी और एग्जाम में, ठीक है। और उसके बाद डाउट्स के लिए डिस्कशन ग्रुप है, ठीक, उसमें आप डाउट्स ले सकते हो। कोई भी डाउट अभी है माइंड में तो अभी इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक। वही बात है, क्या कुछ रहने वाला है कोर्स में, कंप्लीट सिलेबस तो आपको मिलेगा ही, ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे। स्पेशली ये रहेंगे, आपको सब्जेक्टिव भी काम आएंगे और MCQs में भी काम आएंगे, ठीक है। लाइव क्लासेस रहेंगी स्टैटिस्टिक्स की, जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए, और उसके बाद यूनिट वाइज MCQs काम आएंगे आपके जो स्क्रीनिंग एग्जाम है उसके लिए। नेक्स्ट, रिटर्न मटेरियल काम आएगा आपको, सब्जेक्ट जो सब्जेक्टिव मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वो रिटर्न में काम आएगा डेफिनेटली, ठीक है। डिस्कशन के लिए हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है। तो ये बेसिक जानकारी थी बैच से रिलेटेड, ठीक है। समझने वाली बात ये थी कि एग्ज़ाम का पैटर्न जो 20+80, मतलब जो पेपर आपका जनरल है स्क्रीनिंग वाला, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। अगर आप सिर्फ
फोकस करते हो, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट अगर सिर्फ आपका रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज पे, तो आप वो ईजिली कर जाओगे। ठीक, बाकी एग्ज़ाम है तो कंपटीशन वहाँ पे तगड़ा है, तो तैयारी भी आपकी तगड़ी होनी चाहिए। इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बजट। ठीक है, काम चल रहा है उस पर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।